नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं नहीं कहूंगा चौंकाने वाली खबर आ रही है। यह अपेक्षित खबर है कि दरोगा जी 2 लाख रुपए का घूस लेते हुए पकड़े गए। यह कोई पहली घटना नहीं है जो देश में हो रही है। मैं उत्तर प्रदेश की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं कि हमारे देश की पुलिसिया व्यवस्था और पुलिस किस प्रकार से काम करता है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, अगर पुलिस और पुलिस अधिकारी ईमानदारी से काम करने लगे तो जो भी नियम कानून हैं इस देश में उस पर भी राम राज्य आ सकता है। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को ठीक रखना है वह ईमानदारी पूर्वक काम करे। तो ये जो घटना लखनऊ में हुई, धनंजय सिंह 2 लाख रुपए लेते हुए जो गिरफ्तार हुए हैं, विचार करिए, ये कोई एक मामला नहीं है। ईमानदारी पूर्वक विचार करिएगा, आपको हर थाने में इस प्रकार के दरोगा, सिपाही, कांस्टेबल मिल जाएंगे। बहुत कम, हम कह रहे 90-95% लोग होंगे जो भ्रष्ट होंगे। बहुत कम, मैं कह रहा हूं 5% ईमानदार होंगे, जो थोड़ा सा कुछ कम होंगे, अधिक होंगे ईमानदार, मतलब रेयर ऑफ रेयरेस्ट ईमानदार पुलिसकर्मी होंगे। और जो आज के समय में ईमानदार पुलिसकर्मी हैं होंगे, मैं उनको कहूंगा कि धरती पर वो भगवान होंगे। अब जो लखनऊ में घटना घटी उसमें 2 लाख रुपया जो लिया जा रहा था वो गैंग रेप की धारा कम करने के लिए। अगर गैंग रेप हुआ और धारा कम किया जा रहा है तो भी बड़ी दुखद स्थिति है। गैंग रेप नहीं हुआ, गैंग रेप में झूठा नाम फंसाया जा रहा था उसलिए लिया जा रहा है तो ये और बड़ा अपराध हो गया। जो मामला आ रहा है सोशल मीडिया में कि जिस व्यक्ति पर गैंग रेप का आरोप लगाया जा रहा था उससे लड़की पक्ष के द्वारा डील किया जा रहा था, 50 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। जिसके ऊपर यह केस लगाया गया था वह बेचारा मरता क्या ना करता, 10 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार हो गया। तो खबर, मैं सारी बातें सोशल मीडिया के आधार पर कर रहा हूं जो खबरें निकल के आ रही। तो दरोगा महोदय भी ने भी अपेक्षा की कि 2 लाख रुपया हमको भी दे दो। अब ये तो बिल्कुल वेल नोन है कि दरोगा महोदय ने 2 लाख रुपया लिया। जो पीड़ित बता रहा है, जो सोशल मीडिया में खबर है, ये सच्चाई है कि आज के समय में आप किसी को, किसी लड़की को अपने यहां नौकरी पर रख रहे हैं तो आप खतरे से खाली नहीं। कब आपके ऊपर झूठा आरोप लग जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। खबर यह है कि उस जिस लड़की ने आरोप लगाया था, वो जिसके ऊपर आरोप लगाया था उसकी पत्नी की सहायिका थी, मतलब सहायता के लिए विद्यालय में कुछ काम। उसने उन पुरुष पर आरोप लगा दिया गैंग रेप का, 2 लोगों पर, और 1 साल बाद गैंग रेप लगा। ये जो मैं बात जितनी भी कर रहा हूं सोशल मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसके आधार पर कर रहा हूं। तो यह जो मामला है ये दिखाता है कि किस प्रकार से आम आदमी को होती है घटनाएं। मैं कह रहा हूं ये जांच का विषय है, जांच होगी, आगे और बातें निकल कर आएंगी। अभी जो खबरें आ रही हैं कि वह व्यक्ति जो 2 लाख रुपया दे रहा था उस पर झूठा गैंग रेप का आरोप लगाया गया था। पुलिस भी पैसा लेना चाहती थी, अर्थात दरोगा महोदय, और जो पीड़िता थी, तथाकथित पीड़िता थी जिसने आरोप लगाया था गैंग रेप का, वो भी पैसे में डील कर रही थी। तो ये है हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था। और जो व्यक्ति रिश्वत दे रहा था उसी ने ही एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना भी दी। उसी के कहने पर ये आदमी, ये दरोगा महोदय पकड़े गए।
ये है हमारे देश की महान पुलिसिया व्यवस्था, महान कानून व्यवस्था। अब इनको कौन सा दंड मिलेगा आगे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से दंड दिया जाना चाहिए। जब सार्वजनिक रूप से दंड दिया जाएगा तब जाकर समाज में एक मैसेज जाएगा कि अगर आप घूस लोगे तो आपके साथ क्या होगा। आप कोई भी अपराध करते हो, मेरा स्पष्ट मानना है कि किसी भी प्रकार के अपराध में जो दंड दिया जाना चाहिए वो सार्वजनिक दिया जाना चाहिए, क्योंकि भय बिन होई न प्रीति। धन्यवाद।